बरनार का बात हुआ कि ये मैंने स्वीकृति दिला दी, सभी लोग अभी कर रहे हैं, लेकिन आने वाला 2 से 3 पीढ़ी उसका जीर्णोद्धार नहीं देख पाएगा। पानी आएगा, इस बार पानी आएगा और संवेदक और स्थानीय नेता लोग करोड़ों का वारा न्यारा करके, और फिर अभी भी केनाल का हर ब्रांच सूखा हुआ है, जो गिद्धौर करोड़ों रुपए उसमें खर्च करके जल जीवन हरियाली के नाम पे ढोल पीटा जा रहा है। सारा तालाब सूखा हुआ है। जब नदी ही सूख गई तो पोखर में पानी कहाँ से आएगा, ये बता दें। गिद्धौर में सूख गई नदियां, बदल गया स्वरूप। उलाई नदी के छाती पर बेतरतीब खनन, 2 लाख आबादी के मौलिक अधिकारों का हनन। गर्मी से पहले प्रकृति ने बजाई खतरे की घंटी। बदलते परिवेश में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों पर भी अस्तित्व का खतरा मंडराने लगा है। पहाड़ व नदियों से घिरे जमुई जिले का गिद्धौर भी इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ बिगड़ती नदियों की भौगोलिक स्थितियों ने जमुई जिले के भूगोल को ही बदल डाला है। लिहाजा उलाई जैसे बड़ी नदियाँ आज अपने पुराने स्वरूप को सहेजने में विफल साबित हो रहे हैं। बताते हैं पूरी खबर, उससे पहले सुनिए बरनार जलाशय योजना पर सांसद और जल जीवन हरियाली पर मुख्यमंत्री के बयान। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बरनार जलाशय योजना जो 1974 में स्वीकृत की गई थी, बहुत से कारणों से लंबित पड़ी हुई थी, और आज मुझे यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि प्रगति यात्रा के दौरान की गई मुख्यमंत्री जी की घोषणा, हमारे चिराग पासवान जी का 10 साल का अथक प्रयास और मेरे एक छोटे प्रयास से इस आलोक में जमुई जिले में बरनार जलाशय योजना के लिए 2580 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है। आज जल है, हरियाली है, तो जीवन है, इसको याद रखिएगा। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन वैसे स्थिति में गर्मी आने से पूर्व ही अगर जल देखने को ना मिले तो जीवन की कल्पना की जा सकती है। प्राकृतिक संपदाओं के बीच में घिरा हुआ जमुई जिले की तमाम नदियां आज गर्मी के दस्तक देने से पूर्व ही सुखाड़ की स्थिति में आ गई है। अब हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे गिद्धौर स्थित उलाई बियर डैम के उस छोर की, जिस छोर पर कभी पानी का जमाव हुआ करता था। होली के दिन में लोग यहाँ पर स्नान किया करते थे और वह मनोरम दृश्य हुआ करता था, लेकिन आज गर्मी के दस्तक देने से पूर्व ही यहाँ की तस्वीर बिगड़ गई है। स्थानीय लोग बताते हैं कि बालू के अवैध उठाव के कारण यहाँ पर नदियों का दोहन हुआ है, नदियों का सेहत बिगड़ गया है और कभी कलकल बहने वाली नदियाँ आज सुखाड़ के कगार पर पहुँच गई है। विशेष बातचीत के लिए हमारे जमुई हंट के साथ जुड़ेंगे स्थानीय दैनिक जागरण संवाददाता आनंद कंचन सिंह जी। आनंद कंचन जी बताएंगे कि क्या स्थिति हो गई है नदियों की और इतने तमाम प्रशासनिक प्रयास के बावजूद भी इस तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रयास, सबसे पहले तो मैं जमुई हंट के सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस गंभीर मुद्दे पर जमुई हंट ने आज आवाज़ उठाया है। जल ही जीवन है, जल है तो कल है, ये सिर्फ अब कहने योग्य बातें रह गई हैं। आप नदी देख लीजिए, फरवरी माह के शुरुआत महीने से ही नदी सूख गई। कलेजा फटना नहीं, कलेजा सूख जाना इसको बोला जाता है। और सरकार एक तरफ जल जीवन हरियाली, हर घर नल जल, जब नदी में ही जल नहीं तो सारा योजना फेल है। अभी के नदियों में मिला जुला कर ये कहें कि नदियों में मशीन का प्रवेश, नदी के कलेजे को खुदाई होने से आज यह उलाई नदी जो अविरल 1 महीना छोड़कर, जो भीषण गर्मी ऋतु छोड़कर इसमें हमेशा पानी रहता था। ये डैम का निर्माण कराया गया था कि किसान अपने खेत में इसमें 2 सिंचाई केनाल है, एक दक्षिणी भाग में एक पूर्वी भाग में से निकलते हैं केनाल, और दोनों केनाल वर्षों से सूखा। 1 दशक से इस नदी का यह हाल है, 1 दशक पूर्व से। लेकिन इस बार यह भयावह स्थिति हुआ है क्योंकि फरवरी के प्रथम सप्ताह में सूख गया। फरवरी बीतने को अभी ही आपको विराम लगेगा। पशु पक्षी के लिए पानी नहीं है, मनुष्य तो छोड़ दीजिए, किसान कैसे खेत में पानी ले जाएंगे, इसको छोड़ दीजिए आप। पशु पक्षी और छोड़ दीजिए इंसानों तक के लिए यहाँ पर पानी नहीं बची है। ऐसे में नदियों पर आनंद कंचन जी बताएंगे कि 2-3 खीरे पर यहाँ पर बालू का उठाव होता है। पोकलेन मशीन डालकर नदियों के सीने पर प्रहार किया जा रहा है, नदियों की अस्मिता को हानि पहुँचाया जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ प्रयास आपको लग रहा है प्रशासन कर पा रही है, वो सफल हो पा रहा है? सफल हो पा रहा है। प्रशासन और पदाधिकारी वो नदियों का कलेजा खोद अपने झोली भरने का काम कर रहे हैं, धान से भर रहे हैं। नदी जल विहीन हो गया, बूंद बूंद पानी को नदी तरस रही है, नदियाँ तरस रही हैं। बरनार का बात हुआ
कि ये मैंने स्वीकृति दिला दी, मैंने स्वीकृति दिला दी, सभी लोग अभी कर रहे हैं, लेकिन आने वाला 2 से 3 पीढ़ी उसका जीर्णोद्धार नहीं देख पाएगा। कायनात का असर ये देखिए, नदियाँ मर रही हैं और नाले उफान पर है, तो यही हालात हैं और ये जीवंत है। वो लाइन को सत्यता की ओर ले जा रहा है। यह उलाई नदी है जो सूख गई, मर गई कह सकते हैं, और नाले उफान पर है। बरनार से ही जुड़ा यह नदी है। आप इससे जुड़ा नागी नकटी है, नागी नकटी का कैनाल देख लीजिए, सालों साल हर साल 3 करोड़ का संविदा निकलता है कि इस बार पानी आएगा, इस बार पानी आएगा, और संवेदक और स्थानीय नेता लोग करोड़ों का वारा न्यारा करके, और फिर अभी भी कैनाल का हर ब्रांच सूखा हुआ है जो गिद्धौर होकर दर्जनों गाँव के किसानों के खेत को पटवन करता है। सरकार हर वर्ष नए जल जीवन हरियाली के तहत दर्जनों पोखर और तालाब का निर्माण करा रही है पंचायत में, और वो पोखर आज तक खुद प्यासे हैं। जब नदी सूखी है तो उसमें पानी कहाँ से आएगा? करोड़ों रुपए उसमें खर्च करके जल जीवन हरियाली के नाम पे ढोल पीटा जा रहा है, सारा तालाब सूखा हुआ है। जब नदी ही सूख गई तो पोखर में पानी कहाँ से आएगा, ये बता दिया। नीतीश कुमार जी, जब नदी सूख गई तो पोखर में पानी कहाँ से आएगा? जरूरत है सरकारी और सरकारी तंत्र को जल जीवन हरियाली योजना को धरातल पर लाने के लिए, इन नदियों के उचित संरक्षण और बचाने के लिए उचित कदम उठाने की। मौजूदा सरकार और सरकारी महकमे के अनदेखी से हो रहे मसलन बालू पानी के अत्यधिक दोहन ने इन नदियों के चेहरे को कुरूप तो किया ही, स्थानीय लोगों द्वारा इसमें फेंके जाने वाले कचरे भी इसकी शुद्धता और बहाव रोकने का कारण बनी है। आलम यह है कि झाझा, गिद्धौर और जमुई से सटे तकरीबन 60 किलोमीटर लंबी किऊल नदी में यह कई पाट बन गए हैं। नदी की धार बदल रही है और अब नदियों के छोर पर मिट्टी के बड़े बड़े मिट्टी के टीले नजर आने लगे हैं। इस वक्त हम अभी उराई बियल डैम के पास में हैं और हम दिखाना चाहेंगे तस्वीर। यूं कह दें कि भयावह तस्वीर है गर्मी के दस्तक देने से पूर्व, जहां पे पानी की आपको एक बूंद भी नजर नहीं आएंगी। और ये स्थिति तब का है जब गर्मी के दस्तक देने में महज अभी 1.5 से 2 महीने का समय बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में डैम जहां पर पानी का संग्रहण रहता है और वैसी स्थिति में पानी ही संग्रहित ना रहे तो आने वाले भविष्य की क्या भयावह तस्वीर होगी, इसकी अंदाजा आप लगा सकते हैं। इस पर विशेष बातचीत के लिए हमारे बीच पर्यावरणविद कुणाल सिंह जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि नदियों की क्या स्थिति है और इन स्थितियों पर पकड़ के लिए क्या रणनीति और क्या विचारधारा ये रखते हैं। कुणाल जी, नदी बचाओ संरक्षण भी जमुई जिला में चल रहा है, नदी बचाओ अभियान चल रहा है, पर्यावरण के लिए कई मुहिम चल रहे हैं। वैसे मुहिम के बावजूद अगर इस तरह की तस्वीरें सरकार और सरोकार के बीच में सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक स्थिति है। जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो तो लगातार कहते हैं कि जल है, जीवन है, हरियाली है, और इस पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। और हेलीकॉप्टर उड़ने के बाद वहाँ की स्थिति और परिस्थिति को आप देख सकते हैं। हम लोगों को याद है बचपन में इस डैम में होली के बाद जब हुड़दंग खेल करके हम लोग आते थे तो इस नदी में स्नान करते थे। होली के बाद मात्र ये नदी 1 महीने के लिए इसमें जल नहीं रहता था, लेकिन विगत कई वर्षों से यह नदी फरवरी माह से ही पूर्व सूख जाती है और वीरान हो जाती है। इस प्रकार की स्थिति देखकर हमको लगता है कि आने वाले समय में बहुत ही विकराल स्थिति का सामना हम लोगों को करना पड़ेगा। पेयजल का संकट पूरे देश में आने वाली है और जिस प्रकार से नदियों और पर्यावरण का अंधाधुंध दोहन और शोषण किया जा रहा है, इससे यह खतरा जमुई वासियों के साथ साथ पूरे देश पर यह खतरा मंडरा रहा है। आप देख सकते हैं जो नदियां सालों भर चलती थी उसमें पानी नहीं है। आज बिहार सरकार के स्थानीय मंत्री विधायक ढिंढोरा पीट रहे हैं कि बरनार जलाशय पास हो गया। बरनार जलाशय पर जो पैसा खर्च किया जाएगा, जब नदी में पानी ही नहीं रहेगी, जब पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो बरनार जैसी बड़ी बड़ी योजनाएं भी फेल हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को सोचना पड़ेगा और पर्यावरण को बचाने के लिए पुनः जो है सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और यहाँ के सरकार का विरोध करना पड़ेगा जो मिल करके यहाँ के माफियाओं के साथ नदियों का दोहन और शोषण कर रही है। जाहिर तौर पर जैसा कि इन्होंने कहा है कि हाल ही में अभी बरनार जलाशय योजना की स्वीकृति मिली है, वैसे में अगर बरनार नदी का अहम भाग माने जाने वाला ये डैम पर पानी की ये स्थिति है तो ये सोचा जा सकता है कि बरनार जलाशय योजना की कल्पना कहां तक सार्थक हो सकती है। यद्यपि जमुई में औद्योगिक कचरा तो नहीं है, लेकिन नदियों में फैली गंदगी से होने वाले दुष्प्रभाव को लेकर जिला प्रशासन और सरकारी तंत्र की भी उदासीनता गिद्धौर के साथ साथ जमुई जिले के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जमुई हंट मीडिया।